बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा अब्रार और आपको वेलकम करती हूँ रौनक के इफ्तार में। आज है 7वां रोज़ा और जैसे हम रमज़ान में हमेशा ये कहते हैं कि वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हमारा स्केड्यूल, हमारा रूटीन इतना बिजी हो जाता है और ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता है, मुझे ऐसा लगता है, दीन और दुनिया की एक्टिविटीज़ का, कि हम नमाज़ें बाकायदगी से और ज़्यादा जो है वो दिल से पढ़ने लग जाते हैं, रोज़े रखते हैं। अफ्तार के बाद जो है वो वाकई वक्त पूरा दिन गुजर चुका होता है, कुछ समझ में नहीं आता कि अब बहुत सारे काम रह गए, उनको किस तरह से कंप्लीट किया जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका रमज़ान बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा, हम करेंगे आज की ट्रांसमिशन का आगाज़। कॉल्स आप हमें कर सकती हैं, कोई सवाल करना हो बिल्कुल कर सकती हैं। और इस वक्त किस चीज़ का टाइम है भला? इस वक्त है जनाब हमारा सेगमेंट रमज़ान फॉर किड्स। जी हाँ, रमज़ान जितना बड़ों का है उतना ही हमारे प्यारे प्यारे से दोस्तों का, प्यारे प्यारे से बच्चों का भी है। और बच्चों को बहुत ही खूबसूरती से इस्लाम की जानिब, हमारी छोटी छोटी खूबसूरत सी एक्टिविटीज़ की जानिब कौन माइल कर सकती हैं? नन अदर देन समरीन फवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। समरीन, हाउ डू यू कम अप विद सच ब्यूटीफुल स्टफ फॉर किड्स? इस वक्त जो मैं ये पीछे देख रही हूँ चीज़, इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जहन में डालता है। बस ये होता है कि व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अराउंड एन आइडिया, कि इस आइडिया को किस तरीके से बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बनाना है, तो फिर अल्लाह ताला आपको ऐसे आइडियाज़ देता है कि फिर आप खुद भी हैरान होते हैं कि हमारी कोई ताकत नहीं है, बेशक अल्लाह ताला ही सिखाने वाला है। डेफिनेटली, और बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ समरीन ने खूबसूरत सी चीज़ तैयार की है। तो समरीन, आज हम क्या क्या सिखाने वाले हैं बच्चों को? तो सबसे पहले हम इस रमदान फैक्ट्स पोस्टर को देखते हैं। इसमें मैंने लैंटन्स ही का यूज़ किया है और इस हर लैंटन के अंदर एक फैक्ट को हमने रमज़ान के कवर किया है। बच्चों, आप सबको नज़र आ रहा है? देखें, फ़र्स्ट लैंटन क्या कहती है? फ़र्स्ट लैंटन बताती है कि रमज़ान के रोज़े रखना हर मुसलमान पर, मर्द हो या औरत, फ़र्ज़ हैं। ऑल मुस्लिम मैन एंड वुमेन शुड फास्ट, इट्स अ मस्ट, एंड किड्स हु हैव रीच्ड अडल्टहुड, और जो बच्चे बड़े हो जाते हैं 11-12 ईयर्स में, उन पे भी रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं। फिर ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रमज़ान कौन सा जन्नत का गेट है, क्या नाम है उस जन्नत के दरवाज़े का जिससे रोज़ेदार दाखिल होंगे? एक स्पेशल दरवाज़ा है जन्नत का, जो मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था, और एक बॉय का नाम भी है रैयान। देखा, इस हिंट से आप पहुंच गए। तो वो स्पेशली अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए एक डोर रखा है, जन्नत का गेट रखा है, जिससे वो दाखिल होंगे रोज़ेदार। और जनाब, फास्टिंग जो है वो बच्चे भी कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन का रोज़ा नहीं रख सकते तो थोड़ी देर का रोज़ा रख लीजिए। लेट से असर की नमाज़ पढ़ने के बाद से मगरिब तक आप कुछ नहीं खाएं पिएँ और आप अच्छा अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, कुरान पढ़ें। अगर आपको सबक में कायदे पर हैं तो कायदा पढ़ें और अच्छी अच्छी नेकियां करें। बाहर जाके भी नेकी करें, घर से बाहर निकल के अपने पड़ोसियों की भी हेल्प करें, घर में भी अपनी अम्मी की हेल्प करें। और बिल्कुल बहन भाई में फ़ाइटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो आपको भी सवाब मिलेगा। जब आप सबके साथ रोज़ा खोलेंगे मगरिब के वक्त, तो आपको भी सवाब मिलेगा। इसी तरीके से हमारा और ये है कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने थोड़ी सी आसानी दी हुई है कि वो रोज़ा ना रखें। जैसे कुछ लोग होते हैं बीमार हैं, तो उनके लिए है कि नहीं, रोज़ा ना रखें बीमारी में। कोई सफ़र कर रहा है, चाहे वो जहाज़ में जा रहा है, लेकिन वो सफ़र कर रहा है, ही इज़ ट्रैवलिंग, शी इज़ ट्रैवलिंग, तो वो छोड़ सकता है रोज़ा। और उसके अंदर वो है कि वो बाद में रोज़ा पूरा करेगा। और बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा रख सकते हैं। फिर दूसरी बात ये कि फ़ास्टिंग करते हुए जब रोज़ा रखते हैं तो सबसे अच्छे अच्छे काम करते हैं और कोई गुस्सा करना नहीं होता है। ना गुस्सा करना होता है, ना फ़ाइटिंग करनी होती है, ना लड़ाई झगड़ा, ना मम्मा से कोई गलत बात करना, मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं करनी, मैं नहीं जा सकती, ठीक है? आपको याद है ना स्टोरी में मुस्तफ़ा साहब कितने अच्छे थे, सब ने उनको काम करने से मना कर दिया था, मगर वो कैसे थे? फिर भी वो बहुत खुशी से सारे काम करते रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि इन्हीं लोगों ने तो खाना खाने आना है, अगर वो लोग नहीं आ रहे, नहीं हेल्प करे तो मैं भी क्यों बनाऊँ? कहा उन्होंने? नहीं। तो एक अच्छा मुसलमान ऐसा ही होता है जो दूसरों की खैर ख्वाही करता है। तो ठीक है, तो इस रमज़ान आपने इसका ख्याल रखना है। और आखिर में बस हमारी एक हदीस रह गई है कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि रमज़ान के अंदर जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। आपको पता है जन्नत के दरवाज़े का जो गेट कीपर है उसका नाम है रिज़वान। क्या नाम है? रिज़वान नाम भी होता है ना बॉयज़ में। और जो जहन्नुम के गेट कीपर है उसका नाम है मालिक। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आवाज़ लगा कर कहते हैं, ए मालिक, दरवाज़े बंद कर दो जहन्नुम के। और फिर जन्नत के गेट कीपर को आवाज़ आए, कहते हैं, ए रिज़वान, जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दो।
और उस दिन जन्नत डेकोरेट हुई होती है ना, पूरे 9 महीने अल्लाह ताला पिछले मतलब फुल ईयर जो है रमज़ान की डेकोरेशन, जन्नत की डेकोरेशन हो रही होती है रमज़ान के लिए। तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उसकी रौनक देता है हमें। कितनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं रमज़ान में, है ना। तो जन्नत में तो बहुत ही स्पेशल चीज़ें बनी हुई होती हैं। तो हम सब ने अपने रमज़ान से बहुत फ़ायदा उठाना है इस दफ़ा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ इस सेगमेंट में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बच्चे इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं कि लिटरली यहाँ पे जो है ना वो एक काउंटिंग चल रही होती है और एक प्रॉमिस चल रहा होता है कि मुझ नात कौन सुनाएगा। अच्छा, फिर हम डिसाइड करते हैं कि चले जी नात आज जो है वो हमारी प्यारी सी क्यूट सी दोस्त सुनाएंगी। लेकिन इससे पहले एक सवाल है, वैसे नात तो हम सुनेंगे लेकिन सवाल ये है कि नमाज किस किस को पढ़नी आती है? सबको आती है सही से, पूरी प्रॉपर। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा, आप मुझे बताओ आपको नमाज पढ़नी किसने सिखाई? मुझे नहीं आती। नहीं आती, कोई बात नहीं, चले आ जाएगी। और आप मुझे बताओ कि आपको नमाज पढ़नी किसने सिखाई? माइक पास कर दें। आप ही ने सिखाई? आप उनको सबसे पूछूंगी मैं बारी बारी। रुमैसा को किसने सिखाई? मेरे पापा ने। मेरे पापा ने। अच्छा, दैट्स सो गुड। बड़ी खुशी होती है जो पेरेंट्स सिखा रहे होते हैं बच्चों को। आपको किसने सिखाई? पापा ने। आपको भी पापा ने? आपको किसने सिखाई? मम्मा ने। कितनी अच्छी बात है ना ये कि बजाय इसके कि आप कोई और ट्यूटर्स, और वो ठीक है बिल्कुल सही है, लेकिन अगर माँ बाप खुद भी अपने बच्चों को ये तो बहुत बड़ा सदका जारिया है ना। अगर हम अपने बच्चों को खुद सिखाएंगे और हमारे बच्चे नेकियां करेंगे, क्योंकि देखिए ना जब टीचर कोई चीज़ सिखाती है, अब मैं आज इनको सिखा रही हूँ, कहते हैं ना हमारा तो ये होता है कि अगर एक बच्चा हमसे एक बिस्मिल्लाह भी पढ़ के सीख के चला जाता है, सारी ज़िंदगी वो बच्चा जब भी बिस्मिल्लाह पढ़ेगा उसके सवाब के साथ साथ हमें भी उसका हिस्सा मिलता रहेगा। ये इतना बड़ा सदका जारिया है आपका, पढ़ा देना कोई अच्छी चीज़। और अगर अपने बच्चों को हम खुद सही गाइडलाइंस देंगे तो उससे ज़्यादा अच्छी और क्या बात होगी। माँ बाप के तो बच्चे ही सदका जारिया होते हैं, उनके जाने के बाद उनके अच्छे अमाल, बच्चों के अच्छे अमाल माँ बाप तक पहुँचते हैं। बिल्कुल। तो ये तो कहते हैं ना कि वो, और जितने मोहब्बत से एक माँ सिखा सकती है, जितनी मोहब्बत से एक बाप सिखा सकता है अपने बच्चों को, और कोई नहीं सिखा सकता। और बाकी समरीन, अगर माँ बाप खुद बाकायदगी से नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, वो सारे काम करें जो अपने बच्चों को करने को कहते हैं, तो आई थिंक बच्चे लर्न मोर बाय ऑब्जर्वेशन रादर देन जस्ट टीचिंग। माँ बाप तो रोल मॉडल होते हैं ना, बच्चे देखते हैं उनको तो हमेशा सीखते हैं कि हमारे मम्मा बाबा क्या करते हैं। तो अगर हम कहते कुछ हैं, टीच कुछ करते हैं, प्रीच कुछ करते हैं, तो फिर बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने जाना किस तरफ है। एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि आर्ट बीट्स की जानिब से बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से तोहफे हैं, जिसमें हमारे छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने दोस्तों के लिए टोपियाँ भी हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, स्कार्फ्स भी हैं, जाय नमाज भी हैं। लेकिन आज कोई और भी आंटी हैं जो बच्चों को कुछ शायद गिफ्ट देंगी, नहीं देंगी, मुझे तो नहीं पता, मैं तो सरप्राइज़ नहीं बता सकती आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा ये स्पॉइल ज़रूर कर सकती हूँ कि आज जो बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा ना, यानी एक सरप्राइज़ देंगी आपको समीर आंटी, ठीक है, और आपने उसको बड़े गौर से सुनना है, बड़े गौर से समझना है। और जिस बच्चे ने हमें अच्छे अच्छे जवाब दिए ना, क्या पता हम उसको कोई गिफ्ट दें, है ना समीर आंटी? बिल्कुल, है ना, क्या पता ना दें, ये हम अभी बता नहीं रहे, सरप्राइज हम स्पॉइल नहीं कर सकते। बारिश कर रहा है, क्या पता हम भी कुछ दे दें, क्या पता। अल्लाह ताला तो रमज़ान में बहुत सारी ब्लेसिंग्स की दावत बारिश कर रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो रमज़ान फॉर किड्स बिल्कुल मनाएंगे। और आपको पता है आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सलाह, यानी कि नमाज पढ़ने का तरीका सही क्या होना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम नमाज में यूजुअली कर रहे होते हैं मगर हमें पता नहीं होता, सब कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, कॉन्शियसली कर रहे होते हैं। आप हमारा जो दूसरा सेगमेंट देखेंगे उसमें हम उलमा कराम से इस बारे में बात भी करेंगे कि नमाज में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखा जाए कि जब आप दिल से, ईमान से, पूरी नीयत से नमाज़ पढ़ें तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। और इसके साथ साथ अगर कोई आप भी सवाल करना चाहते हैं नमाज से मुतालिक, डेली लाइफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो भी आप बिल्कुल कर सकती हैं। और नमाज के बारे में एक खूबसूरत सी बात कि आपको पता है कि सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम है, और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो। तो जब भी किसी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, ना भी हो, तो नमाज़ पढ़ना तो लाजमी है। इसी नोट के साथ जाते हैं एक छोटे से वक्फे पे, और जब आपके साथ वापस आएंगे तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे रमज़ान फॉर किड्स। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में हमारे जनाब स्टूडियो में तो रौनक ही रौनक है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे हमारे दोस्तों के साथ रमज़ान फॉर किड्स में। और अब हम समरीन के साथ रमज़ान फॉर किड्स में क्या करने लगे हैं समरीन जी? तो अब हमारा वक्त हुआ है एक छोटी सी स्टोरी का, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है।
और इंटरेस्टिंग भी है और बिल्कुल सच्ची स्टोरी है, इसमें कोई कहीं से कोई झूठ नहीं है, ठीक है। और ये स्टोरी है हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद यहाँ दुनिया में मौजूद थे तब की। तो जनाब कौन से कंट्री में रहते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मुझे बताएगा? किसको पता है माइक में बताएं, जिसको भी पता है। कौन से कंट्री में रहते थे? आप बताओ, माइक ले लो। जी उमर? सऊदी अरब। सऊदी अरब। और किसी को सिटी का नाम पता है, कौन सी सिटी में रहते थे पहले? नो। जहाँ पर खाने काबा है वो कौन सी सिटी है? नो। किसी को नहीं पता खाने काबा कौन सी सिटी में है? मदीना। नहीं, आप बताइए सुकैना। कोई बात नहीं, पता कर, अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, मालूमात करने से ही मालूमात होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। कौन से सिटी में पैदा हुए? मक्का में, जो सऊदी अरब के एक सिटी है, ठीक है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बड़े हुए और जब आप 40 इयर्स के हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वहीं पर फ़रिश्ता आया फर्स्ट टाइम। और कौन से फ़रिश्ते? सबसे बड़े वाले। आपको पता है सबसे बड़े जो फ़रिश्ते हैं, फ़रिश्तों के सरदार, उनका नाम क्या है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। क्या नाम है उनका? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम सारे फ़रिश्तों के हेड हैं। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जो विंग्स हैं ना, वो इतने बड़े हैं कि जब वो ऐसे करके हाथ फैलाते हैं ना अपने विंग्स, तो जहाँ तक नज़र जाती है ना वहाँ तक उनके विंग्स ही विंग्स। अगर वो अपनी असली हालत में किसी को नज़र आए ना आसमान पे, तो उनके विंग्स नहीं ख़त्म होंगे और हमें नज़र भी नहीं आएगा जहाँ तक भी उनके विंग्स होंगे। इतने बड़े बड़े उनके विंग्स हैं। तो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़र्स्ट टाइम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे गार में। मक्का के करीब एक गार है, गार हिरा, उसमें आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पहला मैसेज दिया था, इक़रा। क्या कहा था? इक़रा। इक़रा का मतलब है रीड, पढ़िए, ठीक है। चलें, ये तो हमने बताया आपको कि 40 इयर्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने टाइटल दे दिया कि अब आपका काम है, आपको मिशन दिया जा रहा है कि आप अब कौन हैं? प्रॉफिट हैं। और अब आपने जो है अल्लाह का जो है दीन फैलाना है, आपने सबको बताना है कि अल्लाह एक है। इतने सारे वहाँ पे बुत रखे हुए थे खाने काबा में, मोर देन 360 बुत थे। कितने बुत थे? 360 बुत। बुत समझते हैं आप लोग, पत्थर के जो बना के उनको पूजा करते हैं, वो बुत रखे हुए थे खाने काबा के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि नहीं, ये सब बुत नहीं है हमारे खुदा, हमारा खुदा अल्लाह है, अल्लाह एक है, ठीक है। तो वो लोग उनके अगेंस्ट हो जाते थे। बहुत मुश्किल टाइम था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मुश्किल पड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तकलीफ़ें उठाई और जो लोग मुसलमान होते थे उन्हें भी बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी। अब जो मैं वाक़या आपको बता रही हूँ इन सब के बाद आता है, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्के में ही हैं, ठीक है। आपको सिर्फ जहन बनाई थी कि क्या माहौल है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का मिशन ले चुके हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भी बता रहे हैं, लेकिन अब अल्लाह ताला ने उनको एक स्पेशल जर्नी के लिए तैयार किया है। पता है आपको? आप लोगों ने कभी सफ़र किया है? किस में जाते हैं आप लोग? कभी कहीं दूसरे कंट्री जाएं, कौन सी चीज़ें बैठ के जाते हैं? जी उमर आप बताइए। ट्रेन में और एरोप्लेन में। और सुकैना आप बताएं, और किसी चीज़ में जाते हैं? एयरप्लेन एंड ट्रेन। हाँ, और किस चीज़ में नहीं जाते बाहर? कोई और, हम नहीं जाते लेकिन वैसे जा सकते हैं ना। रोड पे क्या और क्या चलती है? माइक में बताएं। बस भी होती है, गाड़ी भी होती है, और पानी का जहाज़ किसी को याद नहीं आया? शिप में भी तो लोग जाते हैं, क्रूजेज़ लेते हैं, घूमने जाते हैं। तो एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में जाते हैं। एयरपोर्ट तो गाड़ी में जाते, फिर वहाँ से जहाज़ में आते। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ना गाड़ी थी, ना जहाज़ था, ना उनके जो मक्का था वो तो बिल्कुल डेजर्ट एरिया था, वहाँ तो कोई शिप्स भी नहीं थी, समुंदर ही नहीं था वहाँ तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे खाने काबा के पास। रात का वक्त था, ठीक है। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं वो आए और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप के लिए अल्लाह ताला ने एक स्पेशल एक सवारी भिजवाई है। और वो क्या था पता है बच्चों? वो एक घोड़ा था उड़ने वाला। पता है आपको उसका नाम क्या था? माइक पे, उसका नाम पता है किसी को? उसका नाम था, मैं बताती हूँ आपको, उसका नाम था बुराक। क्या नाम था उसका? बुराक। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर सवार किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो इतनी तेज़ स्पीड से उड़ रहा था। जी, वो इतनी तेज़ स्पीड से उड़ रहा था। और सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्टॉप लिया, यानी कि पहला स्टॉप ओवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जर्नी का था जेरूसलम, जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस है। आपको पता है बैतुल मुक़द्दस कौन सी मस्जिद है? बैतुल मुक़द्दस खाना काबा से पहले सारे नबियों की इबादत की मेन मस्जिद थी, मेन जगह थी, ठीक है।
और बैतुल मुक़द्दस में सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाके दिखाया गया कि देखें तमाम नबियों ने इसकी तरफ रुख करके, ये हमारा किबला था, ठीक है। खाना काबा की तरफ हम किबला रुख करके नमाज़ पढ़ते ना, लेकिन जब खाना काबा हमारा किबला नहीं था तो हमारा किबला क्या था? बैतुल मुक़द्दस, ठीक है, जो यरूशलेम में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले वहाँ ले जाया गया और उसके बाद आपको आसमानों की सैर कराई गई। आप सोचें घोड़े पे बैठ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? आसमानों पे। और आसमानों पे भी पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, सारे प्रॉफिट से मिलते हुए हर आसमान पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ना कोई प्रॉफिट भी मिले। आपने उनसे मुलाकात भी करी, आदम अलैहिस्सलाम से भी मिले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मिले, मूसा अलैहिस्सलाम से भी मिले। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाया गया जिसका नाम है सिदरतुल मुंतहा। और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, और उसके बाद क्या हुआ समरीन, ये हम बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं आपसे इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और कहानी को हम करते हैं कंटिन्यू। जी, तो कहानी में हम पहुँचे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पहुँचे थे? सिदरतुल मुंतहा तक। सिदरतुल मुंतहा जो है वो एक कहते हैं बहुत बड़ा दरख्त है, इतना बड़ा दरख्त है कि अगर वहाँ पर सवार चलता चला जाए तो उसको 500 ईयर्स लग जाएँ। वो इतना बड़ा ट्री है सिदरतुल मुंतहा। लेकिन उससे आगे कोई फ़रिश्ता भी नहीं आ सकता, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ रुक गए और उन्होंने कहा यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे, इससे आगे आप ही जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इससे आगे बुलाया। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ बुलाया। अब ये सब सोचें कि ये कोई एक मिशन लग रहा है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर पे हर अहकाम कुरान की हर वही दुनिया में आ रही थी कि ऐसा आज क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लिए आसमानों पे बुलाया। और वो था हमारे लिए एक ख़ास गिफ्ट। पता है आपको क्या ख़ास गिफ्ट दिया अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? नमाज का गिफ्ट। किसका गिफ्ट दिया? नमाज का गिफ्ट। लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहा कि आपके लोगों को ना रोज़ाना ना 50 टाइम्स नमाज़ पढ़नी होगी। कितने टाइम्स? 50 टाइम्स। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी अच्छा। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आसमान पर आए तो उनको मिले प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या कहा अल्लाह ताला ने? उन्होंने कहा मुझे तो नमाज का गिफ्ट दिया है और कहा है 50 नमाज़ें पढ़नी होंगी रोज़ाना। तो उन्होंने कहा नहीं आप वापस जाइए और आप जाके उनसे कहिए कि कम करें, मेरे लोग, आपकी उम्मत बहुत कमज़ोर है, वो इतनी सारी नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा गए, फिर अल्लाह ताला ने थोड़ी सी कम करी, फिर आप नीचे आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने फिर कहा नहीं आप दोबारा जाएं, आपकी उम्मत बहुत कमज़ोर है, वो इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी। जाते रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वापस आते रहे और मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा भेजते रहे। ऐसे ही कई बार हुआ। उसके बाद जब आखिर में 5 नमाज़ें रह गईं तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दोबारा आए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि नहीं ये भी ज़्यादा है, आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं अब मुझे शर्म आती है, अब मैं अब नहीं जाऊँगा मैं अल्लाह ताला से, और मज़ीद कम कराने नहीं जाऊँगा, मुझे अल्लाह ताला से कह के शर्म आती है। फिर अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि तुम्हारी उम्मत को 5 नमाज़ें ही पढ़नी है, मगर उसका सवाब तुम्हें कितना मिलेगा? 50 टाइम्स। कितना? 50 हाँ, 50 नमाज़ों का सवाब मिलता है जब हम सिर्फ 5 नमाज़ें पढ़ते हैं। लेकिन ये नमाज़ें हमारे लिए एक ऐसा तोहफ़ा है जिसके बारे में हमसे जब हम यहाँ से दुनिया से जाएंगे तो सबसे पहले सवाल किया जाएगा कि तुमने अपनी नमाज़ें पढ़ी थी। सही है। तो अब आप सबको अपनी नमाज़ें, सब 7 ईयर्स के हो गए। यहाँ पे क्या क्या एजेस हैं? उस्मान छोटे हैं मेरा ख्याल है। उस्मान क्या एज है आपकी? हाउ ओल्ड आर यू? 5। तो 7 ईयर्स की एज से सब बच्चों पे नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। तो स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि नमाज हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है और बग़ैर नमाज के हमारा रोज़ा भी कबूल नहीं होता। आपको पता है रोज़ा खाली खाने पीने से रुकने का नाम थोड़ी है। रोज़ा है इबादत करने का नाम। खाना पीना भी छोड़ते हैं अल्लाह की खातिर, इबादत भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं और अच्छे इखलाक से मुस्कुरा के अब हर मामले को देखते हैं। ऐसा नहीं करते कि बहन भाई लड़ना शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं करना। कुरान भी पढ़ते हैं। कुरान भी पढ़ना होता है क्योंकि हमारा अजर, जिसको पता चल गया कि इतनी बड़ी सेल ऑफ़र है अल्लाह ताला की, वो कैसे सुकून से बैठ सकता है? मुझे बताओ, बैठ सकता है कोई सुकून से जिसको पता चल जाए इतनी स्पेशल ऑफ़र है, मैं कुरान पढ़ूँ? अच्छा अगर हिम्मत नहीं है बैठ के पढ़ने की, तस्बीह ले करके लेट जाएँ और थोड़ी सी अल्लाह की तस्बीह बयान करते करते सो जाएँ, है ना भाई?
तो अल्लाह ताला तो ये देखता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, चाहे वो 5 इयर्स के उस्मान हो, चाहे वो समरीन आंटी हो, है ना। हम सबको अपने अपने तौर पर मेहनत करनी है ना। तो जनाब हम सब ने अपनी नमाज को अच्छा बनाना है। अच्छा ये बताएं, मैं छोटी छोटी सी क्विज क्वेश्चंस कर रही हूँ, मुझे बताएंगे फटाफट, जिससे मैं पूछूंगी उसको फ़ौरन माइक दे दीजिएगा, ओके। कितने टाइम्स की नमाज होती है? नहीं, ये उस्मान बताएंगे। हाँ, मैं नाम बताऊँगी, ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज़ फॉर फरवा। फरवा, 5 नमाज़ों के नाम बताइए। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। वेरी गुड। अच्छा आप बताइए उमर के ज़ोहर में कितने फ़र्ज़ पढ़ने होते हैं, कितनी नमाज, कितनी फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़नी होती हैं, कितनी रकात? 4 रकात। वेरी गुड। सो कहना आप बताइए असर में कितनी फ़र्ज़ नमाज पढ़नी होती है, असर की नमाज? 5। पहले कुछ सही बोल रही थी, क्या बोल रही थी? 4। तो असर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 4। अच्छा रुमैसा, अब आप माइक ले लीजिए। अच्छा रुमैसा आप बताइए कि मगरिब की नमाज हम किस वक्त पढ़ते हैं? उस वक्त क्या मौसम होता है, बाहर क्या हो रहा होता है? उस वक्त सनराइज़ हो रहा होता है, सनसेट हो रहा होता है, अंधेरा होता है? अंधेरा। सनसेट हो रहा होता है। अंधेरा किस वक्त होता है? जब बिल्कुल अंधेरा होता है। तो हम कौन सी नमाज़ पढ़ते हैं? ईशा। तो हमें अब ये बातें याद रखनी है, ठीक है। और इशा की नमाज में हम एक और आखिरी नमाज़ पढ़ते हैं, जब सारी नमाज़ों को वाइंड अप करने के लिए अल्लाह ताला के नबी ने हमें एक और नमाज़ सिखाई है। मेरा ख्याल है आप लोगों को उसका नाम नहीं पता, किसी को पता है? वो होता है, जी उमर पता है? वितर। वेरी गुड, माशाल्लाह। देखो उमर को पता है। अब आप सब भी अपनी नॉलेज बढ़ाएं, नमाज़ें पढ़ेंगे ना तो आपको नॉलेज भी आएगी और नमाज सीखना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है हम सब ने नमाज किससे सीखी? चले आपने मम्मा से सीखी, लेकिन हमें किसने सिखाई? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने कैसे? डायरेक्ट कुरान में तो नहीं लिखा हुआ, कुरान में तो पूरा मेथड नहीं आया। किसने सिखाई हमें? अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया या फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा? जी मैं आपको बताती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला उनको डायरेक्ट टीचिंग देते थे, और डायरेक्ट टीचिंग में ये होता था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे और उनको नमाज़ पढ़ के दिखाया करते थे और उनको सिखाया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नमाज़ पढ़ना सीखते थे। किससे सीखते थे? जिब्राईल अलैहिस्सलाम से, जी। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनको नमाज़ सिखाते थे और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे कहते थे सल्लू कमा रअयतुमुनी उस्वल्ली, नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुम देखते हो मुझको नमाज़ पढ़ते हुए। सब सहाबा से कहते थे, जो भी उनके दौर में मुसलमान थे, सबसे कहते थे उसी तरह नमाज़ पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर चीज़ नमाज की दिखाते थे कि मैं हाथ ऐसे रखता हूँ, मैं आंखें ऐसे नीचे रखता हूँ। तो हमें भी ना इन चीज़ों का नमाज में बहुत ख्याल रखना चाहिए। नमाज में कोई ऐसे ऐसे करके हिले, क्या ये अच्छी बात है? अच्छा नमाज में इधर उधर देखना चाहिए? नो। कोई आगे से जा रहा हो तो उसको देखना चाहिए ऐसे करके? नो। अच्छा जाना भी नहीं चाहिए। आगे से जाना भी नहीं चाहिए। माइक में बताओ, माइक में बताओ आप यही बात। उमर को दे दें आप माइक थोड़ी देर के लिए। आगे से जाना भी नहीं चाहिए, नमाज ख़राब हो जाती है। जी नमाजी के लिए है कि उसकी आगे से नमाज में आगे से जाने से दूसरे को बहुत गुनाह मिलता है, जो गुजर के जाता है उसको बहुत गुनाह मिलता है। बल्कि यहाँ तक कि अगर कोई जा रहा हो तो आप उसको नमाज में भी आप उसके अपने आगे हाथ कर लें कि वो आपके आगे से ना रुके। और अगर किसी को बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसी जगह पे आप पढ़ें जहाँ से लोगों को गुजरना ही गुजरना होगा, तो फिर सहाबा के दौर में वो लोग एक सुतरा बनाते थे। सुतरा कहते हैं, एक वो एरो लेते थे तीर और उसको आगे गाड़ लेते थे अपनी नमाज के आगे। तो वो सुतरा होता था, उसके आगे से कोई गुजरता था तो वो उनकी नमाज के आगे से होता था। नमाज जो है वो हमारे लिए एक शील्ड है। आपको पता है नमाज हमें प्रोटेक्ट करती है। कब करती है प्रोटेक्ट? जब हम नमाज अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए नमाज एक पूरा शील्ड बना देती, हमें पूरा प्रोटेक्शन दे देती है और हम हर बुरी बात से बचते हैं, हम लड़ाई झगड़ों से बचते हैं, हम गुस्से से बचते हैं। लेकिन अगर हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और हमें गुस्सा भी आ रहा है और हम गंदी बातें भी कर रहे हैं और हम झूठ भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी नमाज सही से नहीं हो रही। हम नमाज में भी कहीं और सोच रहे होते हैं, है ना। अच्छा नमाज से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके करे बगैर नमाज नहीं होती, वो क्या होता है? वज़ू। वज़ू, वेरी गुड। अच्छा और वज़ू करने के लिए भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको पढ़े बगैर वज़ू नहीं होता। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, वेरी गुड। तो बिस्मिल्लाह के बगैर वज़ू नहीं और वज़ू के बगैर नमाज नहीं, ठीक है।
और नमाज में जब हम खड़े होते हैं तो चाहे आप मुंह से नहीं भी कहें, लेकिन आपके दिल में नियत होती है कि आप कौन सी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, फोकस करने के लिए ना, कि हम क्या करने जा रहे हैं। वाई आर वी हियर, वाई एम आई स्टैंडिंग, हम ये अल्लाह ताला से बोलते हैं, मैं अल्लाह ताला के आगे खड़ा हो रहा हूँ, मैंने अल्लाह को नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह की नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह से मुलाकात करनी है। इस तरह होता है ना, नमाज असल में अल्लाह से मुलाकात का वक्त है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज़ पढ़ा करते थे ना, तो आपको का रंग पीला हो जाया करता था खौफ से। हज़रत अली इतना अल्लाह ताला से डरते थे कि उनका रंग पीला हो जाता था और कहते थे मैं अपने रब से मुलाकात करने जा रहा हूँ। वज़ू करते जाते थे और बिल्कुल ऐसे होते थे जैसे किसके पास जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है ना, तमाम जहानों के मालिक, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो कहानी सुनाई थी समरीन आंटी ने, सबको समझ में आई? जी। कितनी समझ में आई, कितनी नहीं समझ में आई, हम ब्रेक में जानेंगे इन बच्चों से, और अगर इन्होंने हमारी बातों के सही से रिप्लाई दिए, सही से जवाब दिए ब्रेक में, तो इनको कुछ मिलेगा। छोटी सी ब्रेक के बाद ना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए अब है एक सरप्राइज, जिसकी हमने आपको हिंट भी दी थी कि आपको देंगे हम प्यारे प्यारे से गिफ्ट समरीन आंटी की तरफ से। जी, तो मैं अब सबसे पहले मैं देती हूँ फरवा को, और फरवा आप ये गिफ्ट, आप सबके एक जैसे गिफ्ट्स हैं। ये एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी नमाज की रिकॉर्ड बुक है, आप आगे देती जाइए, मैं आपको देती जाती हूँ, ठीक है। तो आप सबसे आखिर में उस्मान सुकैना तक पहुँचाइए, सुकैना एंड देन उमर, रुमैसा, जज़ाकल्लाह, भैया की, और ये है फरवा। थैंक यू कर दे समरीन आंटी को। थैंक यू, जज़ाकल्लाह समरीन वैया आंटी, की। थैंक यू सो मच। आ जाइए जनाब, और ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे, अफ्तार के बाद आपसे करेंगे मुलाकात, तो बात करेंगे नमाज के बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में अब हम बात करेंगे, हमारे आलिम, हमारे मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम बात करेंगे सलाह के बारे में, यानी कि नमाज के बारे में। नमाज फ़र्ज़ है, ये बात हम हमेशा से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, लेकिन ये सब जानते हुए कि नमाज़ फ़र्ज़ है और जो नमाज़ नहीं पढ़ता उसके लिए कितनी ज़्यादा पनिशमेंट बताई गई है अल्लाह ताला की तरफ से, फिर भी हम कोई ना कोई कोताही ज़रूर करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाकायदगी से नमाज़ नहीं पढ़ते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन उसके अलावा वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं कि फिर भी वो अगर दुनिया की नज़र से देखा जाए और अगर दीन की रोशनी में भी देखा जाए तो अल्लाह ताला से दूर होते हैं। नमाज के बारे में क्या फ़रमाते हैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ करते हैं शेयर। हमारे और काफिरों के दरमियान नमाज फ़र्क है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। और आपको पता है कि कुफ्र करना का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि आप मोमिन ही नहीं, आप मुसलमान ही नहीं, तो नमाज की ये अहमियत है, नमाज फ़र्ज़ है, किसी हाल में नहीं छोड़ सकते। इसके साथ साथ एक और बात भी आपके साथ करते हैं शेयर कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं, और जो शख्स वज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम ना ले, यानी कि बिस्मिल्लाह ना कहे, उसका वज़ू नहीं। यानी कि बहुत ज़रूरी है कि नमाज ठीक है बिल्कुल पढ़ी जाए और उसको उसके प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए। वज़ू ज़रूर किया जाए, वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर कहा जाए, नियत ज़रूर की जाए नमाज की। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिनका ख्याल रखना लाजमी है। इसके साथ साथ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसके घर और सारा माल लुट गया। यानी इतनी ज़्यादा अहमियत है हर नमाज की अपनी अपनी जगह। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वालों के लिए 5 किस्म के इनामात भी हैं। नंबर 1, रिस्क की तंगी दूर कर दी जाएगी। और ये मुझे लगता है कि आजकल की फ़ास्ट पेस ज़िंदगी में हर इंसान का मसला है कि थोड़ा और कमा लेते हैं, थोड़ा बड़ा घर ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। तो रिस्क की कमी, आपकी बेसिक नीड्स ज़रूर अल्लाह ताला पूरी करेगा अगर आप बाकायदगी से नमाज़ पढ़ते हैं। इसके साथ साथ कब्र के अजाब से महफूज हो जाएगा वो इंसान जिसने बाकायदगी से नमाज़ पढ़ी। साथ साथ आपकी जो नामाए अमाल है वो आपके दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा, विच इज़ डेफिनेटली सच अ ब्लेसिंग फॉर एवरी मुस्लिम जो सोचता है कि मेरे अमाल इस काबिल होंगे भी या नहीं कि मैं जन्नत में जा पाऊँ। इसके साथ साथ पुलिस रात से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो नमाज़ पढ़ने वालों को, बाकायदगी से नमाज़ पढ़ने वालों को ही
अवेल होगी, साथ साथ बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें आपको मिलें तो क्यों ना मैं और आप जितनी भी कोताहियाँ अगर हमने की हैं ज़िंदगी में, नमाज के हवाले से थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई है, तो उसको हम जो है वो अब ना करें। और बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं नमाज के मुतालिक इंसान के जहन में कि जी नमाज जो है वो अगर कोई कज़ा हो रही है तो ठीक है, काफ़ी सारे लोगों की नमाज़ें कज़ा हो जाती हैं, लेकिन कौन कौन से सिनेरियोज़ में कज़ा होनी इज़ ओके, उसकी माफ़ी है, ये भी हम जानेंगे हमारे आलिम दीन से। और इसके साथ साथ एक और चीज़, एक खूबसूरत सी बात आपके साथ करते हैं शेहर। कहा गया है कि नमाज के इंतज़ार में बैठने वाला क़याम करने वाले की तरह है और अपने घर से निकलने के वक्त से लौटने तक नमाजियों में लिखा जाता है। यानी कि नमाज का जो एक सवाब है, नमाज का जो एक खूबसूरत सा एक जो प्लेजर है जो आपको उसमें भी मिलेगा और बाद में भी मिलेगा, वो उसी वक्त से शुरू हो जाता है जब आप सोचते हैं कि आपने नमाज़ पढ़ने जाना है। नियत करने से भी पहले की जो नियत होती है कि नमाज़ पढ़ने जाएंगे, वहीं से वो हो जाता है स्टार्ट। इसके साथ साथ कहा गया है जो शख्स 3 जुम्मों की नमाज़ें बिला वजह छोड़ता है उसके दिल पर मोहर लगा दी जाती है। और एक्चुअली अगर आप ये बात देखें तो आपको अपने आसपास जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको महसूस भी होगा कि जो इंसान बाकायदगी से नमाज़ पढ़ता है उसको बड़ी तकलीफ़ होती है अगर वो जुम्मे की नमाज़ कोई उसकी जो है वो छूट जाती है। मैं अक्सर ऐसे मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको मैं जानती हूँ और वो बेचैन हो जाते हैं जब वो जुम्मे की नमाज़ नहीं पढ़ पाते, चाहे वो कोई एयरपोर्ट हो, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो। दे मेक श्योर कि नमाज़ जो है वो ज़रूर पढ़ी जाए। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि रमज़ान का जो असल मज़ा है वो यही है कि सारी की सारी चीज़ों पे अमल हो। सिर्फ ये नहीं कि हमने जो है वो, जैसे हम हमेशा हमारे आलिम से पूछते भी हैं और वो हमेशा ये बात करते हैं कि फ़ाका रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, नमाज रोज़ा ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो उसकी खूबसूरती बढ़ती है और एक्चुअली फिर हम दीन को तभी फॉलो करते हैं। छोटे से वक्फ़े का टाइम हुआ है, वक्फ़े से जब वापस आएंगे तो हमारे आलिम हमारे साथ मौजूद होंगे, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, उनसे सवालात भी करेंगे। जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में हम बात कर रहे हैं सलात के बारे में, यानी कि नमाज के बारे में। दिस इज़ एन अरबिक वर्ड और अगर इसका लिटरल मायने देखा जाए तो दैट इज़ कम्युनिकेशन, यानी कि राब्ता। हमारा खुदा से राब्ता है नमाज के ज़रिए। और नमाज के बारे में जितने भी सवाल आपके माइंड में आते हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, उनको कहते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब आज 7वां रोज़ा है और इस वक्त तक कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और 7 रोज़े हो गए। जब गुजर रहे होते हैं ना, फिर एक दुख की कैफियत ये होती है कि रमज़ान जो बरकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है, मग़फ़िरत वाला महीना है, अल्लाह की तरफ से इनाम देने वाला महीना है और हर एक को नवाजने वाला महीना है, वो रुख़्सत हो रहा है। बिल्कुल, बेशक बेशक। नमाज मुफ्ती साहब हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बाकायदगी से जनरली भी पढ़ते हैं और रमज़ान के महीने में भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि जी फ़र्ज़ ये वाला पूरा ना करें और बाकी हम हज़ार काम कर लें। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि नमाज की कितनी अहमियत है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व युक़ीमूनस सलाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल किया और सवाल के बयान करने से पहले मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस बयान की नमाज़ पढ़ने वालों के लिए वो बयान करना चाहता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, साहबा का एक मजमा है और आपने मिसाल दी, आपने तशबीह दी कि एक ऐसा शख्स हो, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अल्लाह के नबी ने समझाया कि तुम्हारे घर के सामने नहर हो और तुम उससे 5 मरतबा गुस्ल करो तो क्या तुम्हारे जिस्म पर गंदगी रहेगी? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिसके घर के सामने नहर हो वो 5 मरतबा नहाए गुस्ल करे, वो गंदा कैसे रह सकता है? तो जो शख्स 5 मरतबा नमाज़ पढ़े वो गुनाहगार कैसे हो सकता है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जो सच्चे दिल से, खुलूस दिल से अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता है, जब वो फ़जर की नमाज़ पढ़ता है और जब वो ज़ोहर की पढ़ने जाता है तो अल्लाह फ़जर और ज़ोहर के दरमियान जो गुनाह होते हैं वो माफ़ फरमा देता है। और फिर जब इंसान असर की नमाज़ पढ़ता है, ज़ोहर असर के दरमियान जो गुनाह होते हैं अल्लाह वो माफ़ फरमा देता है। जब बंदा मगरिब की नमाज़ पढ़ता है,
असर और मगरिब के दरमियान जो गुनाह होते हैं अल्लाह उसको मुआफ़ फरमा देता है। जो इशा की पढ़ता है अल्लाह ताला मगरिब और इशा के दरमियान जो गुनाह होते हैं उनको मुआफ़ फरमा देता है। हत्ता कि इंसान वज़ू करके इशा की नमाज़ पढ़कर सो जाता है, अल्लाह ताला उसके रात भर सोने को भी अपनी इबादत में लिख देता है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से करम नवाजी है। और एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, सहाबा भी साथ में मौजूद हैं। पतझड़ समझते हैं आप, वो ख़िज़ा का मौसम होता है, इसमें पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी ली, जो पतझड़ का मौसम था, आपने ऐसे करके हिलाई तो सारे पत्ते झड़ गए। आपने फरमाया जो खुलूस से दिल से अल्लाह को राज़ी करने की नमाज़ पढ़ता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके तमाम गुनाहों को इसी तरह मुआफ़ फरमा देता है। जो अल्लाह के रज़ा के लिए नमाज़ पढ़ता है क्या होता है, उसका ये होता है कि अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। जो शख्स नमाज़ पढ़ता है खुलूस से दिल से, एक फ़रिश्ता आता है, जब वो सजदे की हालत में होता है फ़रिश्ता उसके कान में कहता है, ऐ बंदे खुदा, अगर तुझे मालूम हो जाए कि तू और तेरा रब कितना करीब है और अल्लाह ने आज सारे हिजाब पर्दे हटा दिए हैं तो तू क़यामत तक सर सजदे से ना उठा। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। और फिर सहाबा के ज़माने में सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला, अकाबिर सहाबा का ये नज़रिया था कि जो नमाज तर्क कर देता है, अल्लाह अकबर, उसका इस्लाम बाकी नहीं रहता, उसका दीन बाकी नहीं रहता। यानी कि नमाज है तो दीन है, नमाज नहीं तो दीन नहीं है। अब बहन का सवाल कि नमाज ना पढ़ने वालों के बारे में क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नमाज दीन का सतून है। जब बिल्डिंग खड़ी होती है तो बेसिकली वो पिलर्स पे खड़ी होती है। अगर आप पिलर को डिस्ट्रॉय कर दें, तबाह कर दें, तो पूरी बिल्डिंग जो है एकदम नीचे गिर जाती है। तो जो ईमान की बिल्डिंग है, एक इस्लाम की बिल्डिंग है, वो नमाज पर खड़ी है। कैसे अजीब शख्स हों कि जो नमाज को छोड़ दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सैयदना अली ने फरमाया ना कि कुरान पढ़ो नमाज पढ़ो, फरमाया इस तरह करने से क्या होगा, कहा जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अल्लाह से बातें करते हो, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अल्लाह से बातें करते हो, और जब तुम कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह तुमसे बातें करता है। सुभान अल्लाह। नमाज में दोनों कैफियत होती हैं। नमाज में हम कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, आप अल्लाह से बातें भी कर रहे होते हैं, अल्लाह से बातें कर रहा होता है। बहुत ही खूबसूरत बात। मुफ्ती साहब ये बताइए कि नमाज को बाकायदगी से पढ़ना, जैसे हम देखते हैं कि इतनी, हम हमेशा कहते हैं तेज़ ज़िंदगी है, कज़ा हो जाती है कभी कभी नमाज, लेकिन उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जिनकी थोड़ा सा एक आदत में शुमार है सुस्ती या केयरलेसनेस, और उनकी नमाज ऑलमोस्ट हमेशा ही कज़ा हो जाती है? वैलुल लिल मुसफ़्फ़ीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत को कोट किया है एक हदीस के अंदर, और कुरान की आयत है कि हलाकत है उन नमाज़ों के लिए, हलाकत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर, और जब अल्लाह ताला हलाकत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले तो कितना सारा मामला होगा। अल्लाह ताला ऐसे हमें ऐसे गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिसमें अल्लाह ताला हलाकत कहते हैं। हलाकत से मुराद ये है कि आपके कारोबार में भी हलाकत है, आपके रिश्तों में भी हलाकत है, आपके ताल्लुकात में भी हलाकत है, आपकी सेहत के मामलात में भी हलाकत है, आपके ताल्लुकात के मामलात में भी हलाकत। जब अल्लाह अपनी रहमत को उठा लेता है तो जहमत आ जाती है, अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है तो शैतान करीब आ जाता है, जब शैतान करीब आता है तो इंसान नेगेटिव हो जाता है, और जब इंसान नेगेटिव हो जाता है तो हर चीज़ में रुकावटें, तकलीफ़, परेशानी उसके मुक़द्दर बन जाता है। अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिल्कुल, आमीन। लेकिन अगर हम ये देखें कि कोई जेन्युइन रीज़न है, अगर कोई इमरजेंसी हो गई है या जो है वो सफ़र में, इसके बारे में भी मैं सफ़र के भी आपसे सवालात करूँगी, लेकिन कोई जेन्युइन रीज़न की वजह से अगर नमाज कज़ा हो गई है तो इसकी माफ़ी है? किसी की जान बचाने के लिए अगर नमाज कज़ा हो जाए तो शरीयत कहती है कज़ा कर लो, ठीक है, पहले आप जान बचाओ, सही। इसके अलावा अदरवाइज़ कोई नहीं। हाँ, खाना सामने मौजूद है तो शरीयत कहती है पहले आप खाना खा लें, आप भूख में आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो आपकी तवज्जो का इर्तिकाज़ है वो डाइवर्ट हो जाए, सही। तो आप पहले खाना खा लें फिर नमाज़ पढ़ें, मगर नमाज को आपको अदा वक्त में ही पढ़ना है, कज़ा नहीं करना। कज़ा नहीं करना। और इससे इस बात का भी ताल्लुक है कि काफ़ी सारे लोग दो नमाज़ों को जो है वो कंबाइन करके पढ़ते हैं, तो उसका ये मतलब हुआ कि हर नमाज को उसके टाइम पे ही पढ़ना चाहिए। देखिए, अहले सुन्नत और इंदल अहनाफ फ़जर का वक्त अब मुतय्यन है, ज़ोहर का वक्त मुतय्यन है, असर, मगरिब, इशा का जो है वक्त मुतय्यन है। फ़िक़्ह जाफ़िया के नज़दीक जो है वो ज़ोहर और असर के नज़दीक और मगरिब इशा के नज़दीक करते हैं, मगर हमारे नज़दीक जो हर नमाज का वक्त मुतय्यन, नमाज पढ़ेंगे तो नमाज अदा होगी। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता। हम कुरान की आयत से इस्तेदलाल करते हैं कि अल्लाह ने मुक़र्रर वक्त पे ही नमाज को फ़र्ज़ किया है। ठीक है जी, शाइस्ता साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता, टीवी का वॉल्यूम आपको म्यूट करना पड़ेगा, वरना फिर आपकी आवाज़ जो है ना वो नहीं हम तक आ पाएगी। अच्छा जी, म्यूट हो गया। चलिए, म्यूट हो गया। चले जी, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैंने उनसे ये पूछना है कि जो लोग बहुत ज़ईफ हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती और वो नमाज अपने वक्त पे अदा नहीं कर सकते,
तो उनका मामला कैसे होगा? उनको उसकी सजा मिलेगी कि नहीं माफ कर दिया जाएगा? अच्छा, एक चीज सॉरी ऐड कीजिएगा शाइस्ता, एक चीज जरूर बताइएगा, समझ नहीं आती जो आपने कहा है, मैं चाहूंगी कि इसकी वजाहत करें। इतने बुजुर्ग हो चुके यानी जैसे मेरी अम्मी थी, अल्लाह बख्शे, जैसे जैसे वो ओल्ड एज में चलती गई उनको समझ नहीं आती थी। ठीक है, वो ठीक, बेटे को भाई कहती थी, बेटी को बहन कहती थी, इस तरह। सही, ठीक है, आपको अभी मुफ्ती साहब जवाब दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती साहब। देखिए, आकिल बालिग पर नमाज फ़र्ज़ होती है, जो अक्ल रखता हो, बालिग हो। जो कुछ मरफ़ऊल क़लम होता है, जैसे सोया हुआ बंदा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, उसे पता ही नहीं, वो मरफ़ऊल क़लम है, अल्लाह ने कलम उसको उठा लिया। इसी तरह वो आदमी, वो औरत कि जिसकी अक़ल ज़ाइल हो चुकी है, अक़ल ख़त्म हो चुकी है किसी भी वजह से, वो बीमारी की वजह से हो या बुढ़ापे की वजह से हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको मरफ़ऊल क़लम लिखा है, मतलब उनसे कलम को उठा लिया। सही, उन पर अब गुनाह का मामला नहीं। यानी कि ये भी अल्लाह की तरफ से रहमत है कि अल्लाह ने शाह फरमाया अगर इंसान जो है वो अक़ल उसकी ज़ाइल हो जाती है तो वो गुनाहगार नहीं होता। सही। मुफ्ती साहब, सफ़र की हालत में नमाज कहते हैं कि जी अगर छोड़ भी दी जाए तो ज़्यादा इसकी सज़ा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ भी देखा है कि सफ़र की हालत में भी जो लोग नमाज पढ़ने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके पढ़ लेते हैं, तो आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है? देखिए, नमाज पढ़ने को छोड़ने का नहीं कहा, ये कहा है कि 3 दिन की मुतवातिर यानी कि आपकी मुसाफत है। मुसाफत जो 3 दिन है 96 किलोमीटर्स है, आप उस वक्त शरई मुसाफिर कहलाएंगे। अब आप नमाज को कसर कर देंगे। अगर आप असर पढ़ रहे हैं तो आप 4 पढ़ेंगे, आप इशा पढ़ रहे हैं तो आप 4 पढ़ेंगे, वितर आप पूरे 3 पढ़ेंगे। ठीक है, कसर का मतलब ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पर एक इनायत फरमाई है कि आप 4 की बजाय 2 पढ़ेंगे, मगर पढ़नी है। अगर आप किसी इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो फिर आप पूरी नमाज़ पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ाएंगे तो लोगों को बता देंगे मैं क्योंकि मुसाफिर हूँ तो मैं 4 नहीं 2 रकात पढ़ूंगा, जब मैं सलाम फेर दूँ तो आप जो पीछे वाले हैं वो पूरी 4 मुकम्मल करें, जो वहाँ के मकामी अफराद हैं। ठीक है, यानी कि आसानी है इसमें। ईसार साहब से बात करती हैं रावलपिंडी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने मौलाना मुफ्ती साहब से पूछनी थी, मैं जब नमाज पढ़ रहा होता हूँ ना तो रकात बंदा भूल जाए ना तो फिर उसके साथ पढ़नी चाहिए कि नहीं? दोबारा अपना सवाल पूछिएगा। आई एम सो सॉरी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जब भी आप कॉल करें कोशिश करें कि टीवी का वॉल्यूम म्यूट हो ताकि हम तक जो है वो सवाल आपका पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश कीजिएगा दोबारा कॉल करने का क्योंकि ज़ाहिर है मुफ्ती साहब चाहेंगे कि वो उसको आंसर करें। मुफ्ती साहब, नमाज के दरमियान अगर कोई शख्स आपके सामने से गुजर जाए, जाहिर सी बात है उसको पसंद नहीं फरमाया गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई शोर हो, कोई ऐसी नॉइज़ हो जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, तो उस वक्त अपना जो एक तवज्जो है वो नमाज की तरफ दोबारा से कैसे करें? देखिए, पहली बात तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया अगर तुम्हें मालूम हो कि क्या सज़ा है तो तुम क़यामत तक के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। जो मसाजिद जामे होती हैं, जो बहुत बड़ी मसाजिद होती हैं, तो वहाँ उलमा ने फरमाया कि 3 सफ़ों से आगे, यानी कि बहुत बड़ी मस्जिद है तो जो 3 सफ़े होती हैं 1 2 3, 3 के बाद आप गुज़र सकते हैं, 3 से कम है तो फिर आप गुज़र नहीं सकते। या सुतरा रख दिया जाए 1 बाय 1 का, एक कोई लकड़ी का गत्ता रख दिया जाए, कुछ चीज़ से रख दी जाए, उसकी आगे से गुजरेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे। अच्छा, अब कोई शोर की आवाज़ आ गई, याद रखिएगा जब आप खड़े हो रहे हैं तो जहाँ आपके सजदे की जगह है आपकी नज़र अगर वहाँ होगी तो तवज्जो का इर्तिकास इधर उधर नहीं होगा। आप जब नमाज में आप कायदे में बैठ गए, आसानी से जब आप तशहुद में बैठ गए तो आपकी गोद में आपकी जब नज़र होगी तो आपकी जो है जहन है इधर उधर नहीं भटकेगा। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ है। अगर आप इस तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे तो जो वसवसे आते हैं या जहन इधर उधर होता है वो इंशाअल्लाह नहीं होगा। ठीक है, आलिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं चकवाल से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा मुफ्ती साहब से ये क्वेश्चन है कि क्या कुछ रोज़े महशर ऐसे लोग भी होंगे कि जिन्होंने हुकूकुल्लाह तो अदा किया होगा लेकिन हुकूकुल इबाद को पामाल किया होगा और अल्लाह ताला अपनी जानिब से खुद उनका हक अदा करके और अपने उन बंदों को जन्नत में भेज दे? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल करने का। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला अपने चाहे पर कादिर है। वो चाहे तो सबको माफ़ फरमा दे, वो चाहे तो एक एक की बास पुरस करे, वो चाहे तो ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब ले, वो चाहे तो नुक्ते पे नवाज दे। ये अल्लाह सुब्हान, जैसे हदीस में आता है कि एक शख्स जब ऐलान कर दिया जाएगा कि जो है वो तुम जो जहन्नमी हो, तो वो जब जा रहा होगा फरिश्ते उसको पकड़ के लेके जा रहे होंगे तो वो पलट पलट कर ना ऐसे देख रहा होगा। ये अंदाज़ है कि पलट पलट के अल्लाह को देख रहा हो। फिर अल्लाह बुलाएगा, इधर आओ, क्या हुआ, क्यों देख रहे हो? कहा अल्लाह मैंने सुना था कि तू
गफूर रहीम है, तुझे माफ़ करना बड़ा पसंद है। तो मैं देख रहा हूँ कि शायद तू मुझे माफ़ फरमा दे तो अल्लाह ताला जो है उसको माफ़ फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। तो बेशक, लेकिन ये बात याद रखिएगा, वो शख्स जो नमाज तो पढ़ता है मगर बहन का हक मारता है, वो शख्स जो नमाज तो पढ़ता है मगर जालिम है, वो शख्स जो नमाज तो पढ़ता है मगर उसके अल्फाज से लोगों के दिल टूट जाते हैं, वो शख्स नमाज तो पढ़ता है मगर वालिदैन का नाफरमान है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों की बासपरस करेगा। हाँ, वो चाहे तो माफ़ कर दे, मगर हमें चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है, ये हुक्म है, याद रखिएगा ये हुक्म है, वबिल वालिदैन इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, बहन भाइयों के हक़ अदा करो, मिस्कीन गरीब यतीम पड़ोसियों के हुकूक अदा करो, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर आप अदा नहीं करेंगे तो फिर आपकी सख्ती से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बास पर फरमाएगा। बेशक। छोटे से वक्फे पे जाने का टाइम हुआ है, जब वक्फे के बाद वापस आएंगे आपकी कॉल्स भी लेंगे और मज़ीद बहुत सारे सवालात करेंगे नमाज के बारे में। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रही हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं नमाज के बारे में। कॉलर से बात करते हैं और उसके बाद हमारे टॉपिक की जानिब जो है वो दोबारा से बढ़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नमाज के बारे में जब हम बात करते हैं तो रिलीजियस एस्पेक्ट से, यानी कि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बिल्कुल नमाज के फ़ायदे हमें मुफ्ती साहब ने भी बताए, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, अमल करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि साइंस और डिफरेंट स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट नमाज और इसके फ़ायदे? जानेंगे मुफ्ती साहब से, लेकिन कॉलर हमारे साथ है, उनसे पहले करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से हारून बोल रही थी। जी हारून साहब, क्या पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? मैंने इनको पहले आपकी मैडम को बता दिया था कि वो मतलब मैंने ज़कात के बारे में उनसे पूछना है। किसके बारे? एक जी ज़कात के बारे में। एक आदमी एक प्लॉट खरीदता है 10 मरले का और उसको बेचने की नीयत से और उसको 3-3.5 साल रखने के बाद उसको बेच देते हैं प्रॉफिट पे। ठीक है। अभी उसकी जो सेल प्राइस के ऊपर 2.5% की जो ज़कात है वो 1 साल की देनी है या 3 साल की देनी है? ठीक है, 1 साल की देनी है, 3 साल की देनी है? और ये यहाँ 3 साल, क्योंकि 3 साल वो प्लाट रखा है जी अपने पास। ठीक है, आपका सवाल हम समझ गए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। 3 साल से प्लॉट उनके पास था, उन्होंने बेच दिया, तो उनको ज़कात 1 साल की देनी है या बेचने के लिए ही खरीदा था जी? बेसिकली वो चाह रहे थे कि पैसे इंक्रीज होते हैं, तो जितने साल ये रखेंगे उतने साल ज़कात है। सही, यानी कि 3 साल अगर आपने नियत ही आपकी वो थी, मतलब 3 साल पहले खुद उन्होंने कहा कि बेचने की नियत थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जनाब। अब आपका सवाल है। मेरा सवाल, साइंस ये क्या कहती है? देखिए, एक बात याद रखिएगा, हम जो नमाज पढ़ते हैं वो साइंस कहती है, मॉडर्न साइंस कहती है, क्या कहती है, क्यों कहती है? हम इसलिए नहीं पढ़ते, हम इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह का हुक्म है। हाँ, साइंस आज रिसर्च कर रही है, जहन में रखिएगा। साइंस अभी इर्तका के मनाजिल तय कर रही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले पहुंच चुके हैं। वो कहाँ पहुंच चुके हैं? वो लामकाम है कि जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता। आज मॉडर्न साइंस ये कहती है कि इंसान की जो पीछे कार्टिलेज लेयर होती है, अगर इंसान उसको मूव ना करे तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाती है, खड़े होता है तो कमर में तकलीफ हो जाती है, वो बैठ नहीं सकता, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। एक कार्टिलेज एक लेयर होती है। इंसान सीधा खड़ा होता है, जब वो मूव करता है रुकू की तरह, यानी खड़ा होकर झुकता है और दिन में 5-6 मरतबा 10 मरतबा झुकता है। साइंस ये कहती है अगर कोई शख्स इस तरह एक्सरसाइज करे तो कार्टिलेज लेयर यूज़ होती रहती है। अगर वो यूज़ होती रहे तो इंसान में सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो नहीं सकती, जो साइंस आज बता रही है, मेरे रसूल 14.5 साल पहले बता चुके हैं। फिर साइंस ये कहती है कि यहाँ एक मादा होता है, अगर वो पीछे की तरफ जाता है तो फिर इंसान की याददाश्त मजबूत हो जाती है। अगर वो आगे की तरफ आता है तो जो बारीक बारीक वेंसिस होती हैं उनमें खून में रगें जो दौड़ना शुरू हो जाती हैं। हम कहते हैं कि नूर आ गया, सुर्खी आ गई चेहरे पे, रौनक सी आ गई। वो इस वजह आती है खून जब सर की आगे की तरफ आता है तो चेहरा बारौनक हो जाता है। एक चीज़ और भी है, जो शख्स रात में सोता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औंधे मुँह या उल्टा होकर सोने को मना फरमाया। जो अल्लाह के नबी का अंदाज़ था वो दाएँ करवट था। याद रखिएगा, जो शख्स किसी भी हालत में सोया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो सुबह उठते हैं तो वो कुछ देर के लिए साकित हो जाते हैं, उनका शऊर काम नहीं कर रहा होता। जब वो उठ के नमाज़ पढ़ते हैं तो पूरा सर जो पूरा खून जो है सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, और बिलखुसूस सर, देखिए मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, सर तक खून पहुँचने में
थोड़ी सी रुकावट है, मगर जब मैं सजदे में जाता हूँ तो पूरे खून का दौरानिया सर में हो जाता है। तो इस तरह लोगों का दिमाग मजबूत हो जाता है, सही, क़ुव्वते आसाब मजबूत हो जाते हैं। इसी तरह बात मैं सुन रहा था इंट्रो के अंदर, वज़ू के हवाले से बात की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो वज़ू कर लिया करो। आज ये साइंस बताती है कि जब आप वज़ू करते हैं तो प्रेशर पॉइंट्स हैं, देखिए ये प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये कान के पीछे ये प्रेशर पॉइंट्स है, इसी तरह पैर में भी प्रेशर पॉइंट्स हैं। जब आपने इसमें पानी लगाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो खून होता है, जो एकदम सर्कुलेट कर रहा होता है हाई की तरफ, वो आहिस्ता आहिस्ता कम डाउन होना शुरू हो जाता है और आप जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, बिलखुसूस वो राइडर मोटरसाइकिल चलाने वाले जो बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, जब वो नाक में पानी डालते हैं, यहाँ बाल होते हैं नाक में जो फिल्टर करते हैं, आप सांस ले रहे होते हैं। बेसिकली अल्लाह ने एक निज़ाम, एक सिस्टम रखा है, अगर आप डायरेक्ट सांस लें और वो मट्टी चली जाए तो फिर आप शायद बच भी ना सकें। तो अल्लाह ने यहाँ बहुत सारे यहाँ तक बाल रखे होते हैं जो आपकी हवा को फ़िल्टर करके ऊपर तक लेके जा रहे होते हैं। तो अगर आप नाक में पानी डालते हैं वो फ़िल्टर साफ़ हो जाता है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप आँख साफ़ करते हैं, इसी तरह पानी डालते हैं तो चेहरे पर रौनक आ जाती है। लेकिन ये जितने काम हम करते हैं ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, साइंस कहती है कि जो इस तरह करता है वो कामयाब भी हो जाता है और उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। बिल्कुल, यानी आखिरत में तो जो है वो उसका अजर है ही है, दीन और दुनिया दोनों ही के हिसाब से है। वज़ू के बारे में आप बात करें मुफ्ती साहब, तो कोई ऐसी हम गलतियाँ करते हैं वज़ू करते हुए कॉमनली जो हमें पता भी नहीं होती? देखिए, वज़ू के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वो जब नलका खोलते हैं तो समझते हैं शायद ये अब खुल गया, नहीं, ये इसराफ़। बहुत ज़्यादा अगर पानी आप ज़्यादा करेंगे तो ये इसराफ़ में आएगा। आप दुनियावी बातें करेंगी, आपका वज़ू ख़राब हो जाएगा। वज़ू के अंदर याद रखिएगा कतरा बहाना ये वज़ू का होता है। आप सिर्फ पानी से इस तरह से चमट लेंगे तो ये वज़ू नहीं होता। वज़ू के अंदर पानी बहाना, बूंद 2 बूंद का कम से कम गिर जाना, ये वज़ू के अंदर करता है। जिसका वज़ू अच्छा नहीं होता उसकी नमाज नहीं होती, ये जहन में रखिएगा। तो सबसे पहले शर्त अव्वल है आपका वज़ू का तरीका सीखना। आप वज़ू का तरीका सीखें, बड़ा आसान है। आज इंटरनेट पे देख सकते हैं, आप किताबें ख़रीद सकते हैं, उसको कुछ थोड़े से मसाइल हैं वो पढ़ लीजिए। इसी तरह नमाज आप पर फ़र्ज़ है तो नमाज के मसाइल भी आप पे फ़र्ज़ हैं। वो क्या फ़हाश गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से नमाज ख़राब हो जाती है, नमाज फासिद हो जाती है, नमाज मकरूह हो जाती है, उन तमाम चीज़ों को देखना है, समझना है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत खूबसूरत बात की, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। और आज के लिए इतना ही, इस वादे के साथ कि कल आपसे होगी दोबारा मुलाकात और इस दुआ के साथ कि नमाज फ़र्ज़ है, बचपन से हमें पता है, लेकिन अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारे तमाम जानने वाले लोगों को तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इसको बाकायदगी से पढ़ें और पूरे दिल से, पूरी नीयत के साथ पढ़ें। कल होगी आपसे मुलाकात, कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।